बारिश की हल्की बूंदें ट्रेन की खिड़की पर धीरे धीरे गिर रही थी और प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ के बीच धुंधली रोशनी में लोग अपने अपने रास्ते पर भाग रहे थे। लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी थी, हाथ में छोटी सी बैग और आंखों में थोड़ा सा थकान। बाहर के दृश्य उसे अंदर की दुनिया से जोड़ रहे थे, जैसे हर बूंद उसकी सोच में उतर रही हो। उसने अपनी टिकट चेक की और फिर खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन की धातु की गंध, बारिश की ताजगी और दूर से आती आवाज़ें उसे एक अजीब सुकून दे रही थी। यह ट्रेन यात्रा उसके लिए सिर्फ एक दैनिक रूटीन का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी खिड़की थी जहाँ से वह अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी को कुछ देर के लिए रोककर खुद को महसूस कर सकती थी। तभी उसके बगल में एक बुजुर्ग आदमी बैठा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, आंखों में किसी पुराने समय का दर्द चमक रहा था। उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियाँ जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी पर कह रही थी। उसने धीरे से लड़की की ओर देखा और पूछा, तुम अकेली हो? लड़की ने हल्की हिचकिचाहट में उत्तर दिया, हाँ, ऑफिस से घर जा रही हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। कभी कभी अकेले सफ़र में इंसान अपने अतीत से भी मिलता है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही उसमें दर्द भी छुपा छुपा हुआ था, जैसे वर्षों से दबाए गए आंसुओं का बोझ। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अनुभव और समय की कहानी कह रहा था। वह महसूस कर सकती थी कि इस आदमी के अंदर एक पूरा सागर छिपा है, जिसमें ना जाने कितने तूफान और कितने शांत पल कैद है। उसने धीरे से कहा, आपका अनुभव लगता है कुछ खोने का दर्द है। बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी की गहरी परछाई उतर आई। हाँ, कई साल पहले मैंने एक बेटी को खो दिया। समय ने मुझे सब कुछ सिखा दिया, लेकिन इस खालीपन को कोई नहीं भर सका। उसकी बातों में गहरी उदासी थी। लड़की चुपचाप उसकी कहानी सुनने लगी। उसे यह नहीं पता था कि यह बातचीत उसके जीवन की दिशा बदल देगी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती, बुजुर्ग की बातें और अधिक दिल छूने लगी। उसने बताया कि कैसे उसकी बेटी, जिसका नाम रिया था, बचपन से ही बहुत जिद्दी और स्वतंत्र विचारों वाली थी। वह हमेशा अपनी राह पर चलना चाहती थी, और मैं एक पिता होने के नाते हमेशा उसे समाज की बंधनों से सुरक्षित रखना चाहता था। हमारे बीच अक्सर छोटी मोटी बहस होती रहती थी। उसने बताया कि रिया एक कलाकार बनना चाहती थी, लेकिन वह चाहते थे कि वह एक स्थिर नौकरी करे। हमने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, लेकिन हमारे सपने और उम्मीदों में एक खाई थी। एक दिन इसी बहस के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। मैंने सोचा था कि कुछ दिन बाद लौट आएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बुजुर्ग की आवाज़ काँप रही थी और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। लड़की को उसकी बातों में अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। वह महसूस कर रही थी कि यह कहानी सिर्फ किसी बुजुर्ग की नहीं, बल्कि हर किसी के जीवन की छोटी छोटी अधूरी कहानियों की तरह थी। वह भी अपने पिता से ऐसे ही मुद्दों पर बहस करती थी। उसने महसूस किया कि इस बुजुर्ग की कहानी और उसकी खुद की कहानी में बहुत समानता थी। बुजुर्ग ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि जीवन बस उन यादों का एक सफ़र है जिन्हें हम पीछे छोड़ नहीं सकते। हर स्टेशन पर हमें लगता है कि कोई नया मोड़ आएगा, लेकिन असल में हम बस उन्हीं पुरानी गलियों में घूमते रहते हैं। लड़की की आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी दृढ़ता दोनों झलक रही थी। उसने पूछा, और क्या होगा? क्या आप उसे कभी मिल पाए? बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, और शायद अब नहीं मिल पाएंगे। मैंने उसे हर जगह तलाशा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। समय के साथ मैंने उम्मीद भी छोड़ दी। उसकी बातों में गहरी पीड़ा थी, जैसे वर्षों से दिल में जमा हुआ दर्द अब शब्दों के रूप में बाहर आ रहा हो। ट्रेन की हर सीट में सफ़र कर रहे लोग अपनी दुनिया में मगन थे, लेकिन लड़की और बुजुर्ग की बातचीत एक अलग ही दुनिया में बह रही थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू, बारिश की ठंडी बूंदें और ट्रेन की पहियों की आवाज़ इस कहानी को और जीवंत बना रही थी। लड़की को एहसास हुआ कि यह सफ़र सिर्फ स्टेशन से स्टेशन तक का नहीं, बल्कि दिलों के सफ़र का भी है। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची,
लड़की का दिल धड़कने लगा। स्टेशन के नाम की घोषणा हुई और यह वही स्टेशन था जहाँ से वह अक्सर अपने घर के लिए ऑटो लिया करती थी। उसने धीरे से कहा, शायद मैं आपकी तलाश में हूँ। बुजुर्ग ने उसकी ओर हैरानी भरी नज़रों से देखा। तलाश में? उसकी आंखों में एक पल के लिए आशा की किरण जगी, लेकिन फिर निराशा लौट आई। कौन हो तुम बेटी? लड़की ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ। यह सुनते ही बुजुर्ग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में पहले डिसबिलीव था, फिर धीरे धीरे आंसुओं की धार बहने लगी। ट्रेन की सीटी बज रही थी, लेकिन उनके बीच की खामोशी और खुशी की झलक सब कुछ बोल रही थी। बुजुर्ग ने लड़की को गले लगाया और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे बरसों की उदासी अब किसी उम्मीद की रोशनी में बदल रही हो। लड़की को पहली बार महसूस हुआ कि घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जो कभी दूर नहीं जाता। लड़की ने उसकी हाथ पकड़कर कहा, अब हम अकेले नहीं हैं। बुजुर्ग ने धीरे से हाँ कहा। ट्रेन की पहियों की आवाज़ और बारिश की बूंदें अब उनके मिलन की कहानी सुन रही थी। एक अधूरी यात्रा जो सिर्फ ट्रेन का सफ़र थी, अब उनके दिलों के मिलन का प्रतीक बन गई थी। उनकी बातें, उनकी यादें और वह खामोशी जिसमें हर शब्द की गूंज थी, उन दोनों के लिए नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। लड़की ने महसूस किया कि कभी कभी जिंदगी की सबसे अधूरी कहानियां भी अचानक पूरी हो सकती हैं, अगर दिल में उम्मीद और धैर्य हो तो। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या उन्हें उसका नाम याद है। बुजुर्ग ने नम आंखों से कहा, तुम रिया हो, मेरी रिया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। स्टेशन पीछे छूट रहा था, लेकिन उनके बीच की कहानी अब हमेशा के लिए साथ थी। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, शायद हर अधूरी यात्रा का एक सही समय होता है। लड़की ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने अपने पिता से कहा कि वह भी उन्हें बहुत याद करती थी और हमेशा उनके पास लौटना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि वह नाराज़ होंगे। बुजुर्ग ने कहा, एक पिता कभी अपनी बेटी से नाराज़ नहीं हो सकता, सिर्फ उसे खोने से डरता है। उनके बीच का सफ़र अब सिर्फ एक स्टेशन तक का नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ तक साथ रहने वाला सफ़र बन गया था। ट्रेन की हर धड़कन, हर मोड़, हर स्टेशन अब उनके लिए एक नई कहानी की शुरुआत का गवाह था। और इस बारिश भरी रात में दो बिछड़े हुए दिल एक दूसरे के करीब आ गए, यह साबित करते हुए कि कभी कभी सबसे अनजाने रास्तों पर ही सबसे खूबसूरत मंजिल मिलती है।